22 मई की सुबह 30 साल का पवन रोज की तरह अपने घर से ऑफिस के लिए निकला था। पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद रात करीब 8 बजे वो वापस अपने घर लौट आया। उस वक्त तक जो है बिल्कुल सब कुछ सामान्य था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगले दिन ही सुबह उसकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसकी किसी ने जो है कल्पना नहीं की थी। 23 मई की सुबह करीब 6 बजे अचानक पवन की बहन अनिता की फोन की जो है घंटी बजती है। दूसरी तरफ उसकी भाभी आंचल थी। उसकी आवाज जो है वो कांप रही थी और वो लगातार जो है रोए जा रही थी। किसी तरह उसने जो है खुद को संभालते हुए बस इतना कहा कि दीदी जल्दी आ जाओ, पवन जो है वो सीढ़ियों से गिर गया है, उनकी हालत जो है वो बहुत खराब है, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा है। इतना सुनते ही अनिता के पैरों के तले से जो है जमीन खिसक गई। उसने बिना एक पल गवाए घर से निकलने की जो है तैयारी की और साथ ही अपने परिवार के बाकी लोगों को भी जो है इसकी खबर दी। और कुछ ही देर में अनिता और उसके परिवार के दूसरे लोग जो आंचल के घर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उनकी नजर पवन पर पड़ी सबके होश उड़ गए। पवन फर्श पर जो है बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर जो है कई गहरी चोटों के निशान थे और उनके शरीर पर जो है कोई हरकत नहीं हो रही थी। उसे देखकर किसी को भी नहीं लग रहा था कि वो मामला सिर्फ सीढ़ियों से गिरने का है। पवन की हालत देखकर साफ लग रहा था कि उसके साथ जरूर जो है बहुत कुछ बुरा हुआ है। परिवार ने जो है एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत जो है नजदीक के उसको अस्पताल लेकर पहुंच गए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जो है पवन की जांच शुरू की। लेकिन कुछ ही मिनट बाद डॉक्टर जो है बाहर आए और उन्होंने जो बात कही उसे सुनकर जो है पूरे परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। डॉक्टरों ने पवन को जो है मृत घोषित कर दिया था। पवन की मौत की खबर सुनते ही अस्पताल का माहौल जो है वो गमहीन हो गया। परिवार के लोगों को जो है रो रो कर बुरा हाल था। मामला अचानक हुई मौत का था, इसलिए अस्पताल की तरफ से जो है तुरंत पुलिस को जो है सूचना दे दी गई। खबर मिलते ही पुलिस की टीम जो है अस्पताल पहुंची और बिना देरी किए जो है उसने जांच शुरू कर दी। उस वक्त पवन की पत्नी आंचल उसके शव के पास बैठी रो रही थी। उसके पास ही उसकी छोटी बहन शिखा भी जो है खड़ी थी। पुलिस ने सबसे पहले पवन के शव का जो है बारीकी से निरीक्षण किया। शरीर पर जो है कई जगह गहरी चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। उन निशानों को देखकर पुलिस को भी यही लग रहा था कि शायद इन्हीं चोटों की वजह से जो है पवन की जान गई है। इसके बाद पुलिस ने जो है आंचल से पूछताछ शुरू की। सबसे पहला सवाल यही था, आखिर क्या हुआ था। आंचल ने बताया कि मेरे पति जो है सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। पुलिस ने फिर पूछा, अगर वो सीढ़ियों से गिरे तो आखिर कैसे गिरे और उस वक्त जो है तुम कहां थे। आंचल ने जवाब दिया, मैं उस समय जो है सो रही थी। अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आई, मेरी नींद खुल गई। मैं दौड़कर बाहर आई तो देखा पवन सीढ़ियों के पास जो है बेहोश पड़े थे। इतना ही नहीं, आंचल ने पुलिस को यह भी बताया कि पिछले काफी समय से जो है पवन मानसिक रूप से जो है परेशान चल रहे थे। उसने जो है कई बार वजह जानने की कोशिश की, लेकिन पवन जो है हर बार उसको टाल देता था और कभी भी जो उनको खुलकर उनको कुछ नहीं बताता था। इसी बीच पुलिस ने जो है पवन की दोनों बहनें अनिता और बबीता से भी बातचीत की। दोनों ने जो बात बताई उसे सुनकर पुलिस भी कुछ देर के लिए जो है वो सोच में पड़ गई। दोनों बहनों ने बताया कि पवन पिछले करीब 6 महीनों से बहुत परेशान था। करीब 2 महीने पहले उसने हमें फोन किया था। उस दिन उसने एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर जो है हम भी डर गए थे। पवन ने कहा था, अगर कभी मेरी मौत की खबर मिले तो उसे कभी भी जो है खुदकुशी मत समझना। तुम्हारा भाई ऐसा कदम जो है कभी नहीं उठाएगा। अगर मैं मरूंगा तो जो है मेरी हत्या होगी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि पवन ने ये बात सिर्फ एक बार नहीं कही थी, उसने कई बार अपनी बहनों को जो है यही बात जो है बार बार दोहराई। जब बहनों ने उनसे पूछा कि आखिर उसे जो है किससे खतरा है और कौन उसे जो है नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो पवन हर बात जो है वो बात को टाल देता। उसने कभी भी जो है किसी का नाम नहीं बताया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या सच में सीढ़ियों से गिरने का ये हादसा था या फिर किसी ने उसे जो है सोच समझकर जो है इसे हादसे का रूप देने की कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, क्योंकि उसी रिपोर्ट से साफ होना था कि पवन की मौत आखिरकार कैसे हुई थी। करीब 10 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है पुलिस के हाथ में आ गई, लेकिन उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर पुलिस भी जो है हैरान रह गई। उस रात पवन के साथ जो हुआ था वो किसी आम हादसे जैसा जो है बिल्कुल भी नहीं था। अब आगे बढ़ने से पहले इस कहानी के मुख्य किरदारों को जान लेते हैं, क्योंकि इसके बिना इस पूरे मामले को समझना आसान नहीं होगा। इस कहानी में सबसे 3 अहम किरदार हैं। पहला 30 साल का पवन ठाकुर, दूसरी 25 साल की पत्नी आंचल, तीसरी आंचल की 19 साल की छोटी बहन शिखा, जो रिश्ते में पवन की जो है साली लगती है। अब जरा इस कहानी को थोड़ा पीछे से समझते हैं। बात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की है। मझौला थाना क्षेत्र का एक इलाका है कुंदनपुर। यही अपने वो है जो अपने पवन जो अपने परिवार के साथ रहता था।
सीधा साधा स्वभाव, मेहनत मजदूरी करके घर चलाने वाला इंसान, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना ही उनकी जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। वहीं उसका बड़ा भाई देवेंद्र जो पेशे से जो है एक लाइनमैन था। पवन का बड़ा भाई देवेंद्र भी उसी इलाके में उसके घर से जो है कुछ ही दूरी पर अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों भाइयों के बीच जो है एक अच्छा खासा मेल जोल था। पूरा परिवार भी जो है आपस में हंसी खुशी रहता था। इसके अलावा पवन की दो बहनें थी, अनीता और बबीता। दोनों की जो है शादी हो चुकी थी और वो भी जो है मुरादाबाद में अपने अपने जो है परिवार के साथ रह रही। अब वक्त आता है साल 2020 का। इसी साल पवन की शादी संभल जिले के हजरत नगर इलाके की रहने वाली 25 साल की आंचल से तय होती है। ये एक अरेंज मैरिज थी। शादी तय हो जाने से पहले दोनों परिवारों की मुलाकात होती है। वहीं पहली बार पवन और आंचल आमने सामने आते हैं। पहली मुलाकात में ही दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद जो है बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और धीरे धीरे ये रिश्ता मजबूत होकर आगे बढ़ने लगता है। फिर वो दिन आ जाता है जब पूरे रीति रिवाज और परिवार की मौजूदगी में जो है दोनों की शादी हो जाती है। पवन अपनी पति आंचल से जो है बहुत प्यार करता था। यही वजह थी कि शादी के वक्त उसने आंचल के परिवार से दहेज ने कोई भी दहेज की जो है मांग नहीं की थी और किसी तरह की जो है कोई अन्य शर्त नहीं रखी थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो आंचल थी वो दोनों हंसी खुशी अपनी जो जिंदगी की जो है शुरुआत कर रहे थे। शादी के बाद दोनों की जिंदगी जो है अच्छे से चलने लगी। हंसी खुशी के दिन जो है बीत रहे थे। देखते ही देखते करीब 2 साल गुजर गए और पता भी नहीं चला। इसी बीच घर में एक और खुशखबरी आई। आंचल मां बनने वाली थी। कुछ महीनों बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जो है जन्म दिया। बेटी के आने से घर में खुशियों का माहौल था। दोनों ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम रखा दिव्यांशी। दिव्यांशी के घर आने के बाद जैसे पूरे परिवार की जो है एक दुनिया ही बदल गई। उसकी किलकारियों से जो है घर हमेशा जो है खुशियों से भरा रहता था। पवन अपनी बेटी पर जो है वो जान छिड़कता था। जब भी काम से घर लौटता सबसे पहले अपनी बेटी को जो गोद में उठाता और उसके साथ जो है टाइम बिताता था। पवन की एक ही कोशिश रहती कि उसके परिवार को कभी भी जो है किसी चीज की कमी न हो। यही वजह थी कि वो अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से करता था। कृषि विभाग में काम करने की वजह से कई बार उसे देर शाम तक भी जो है ऑफिस में रुकना पड़ता था। कई दिनों में तो ऐसा होता था कि रात होने के बाद वो जो है घर लौट पाता था। लेकिन ये सारी मेहनत तो वो सिर्फ अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए कर रहा था। इसी परिवार में एक और लड़का था जिसका नाम था अंकित। करीब 20 साल का अंकित रिश्ते में पवन का जो है बड़े भाई का बेटा था, यानी पवन का भतीजा था। घर परिवार का रिश्ता था, इसलिए अंकित का पवन के घर जो है आना जाना वो लगा ही रहता था। किसी को इस बात पर कभी कोई शक नहीं हुआ। इसी दौरान उसकी बातचीत जो है अपनी चाची आंचल है उससे होने लगती है। उम्र में दोनों के बीच करीब 5-6 साल का ही फर्क था, इसलिए पहले तो दोनों जो है सामान्य तरीके से ही बात करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है वो बातचीत बढ़ने लगी, मुलाकात जो है वो भी बढ़ने लगी और फिर दोनों जो है एक दूसरे से पहले से ज्यादा जो है टाइम बिताने लगे। शुरुआत में किसी ने जो है इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों के बीच की नजदीकियां जो है वो बढ़ती चली गई। देखते ही देखते दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि रिश्तों की जो हो सारी मर्यादा टूट गई। कुछ ही समय बाद दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे समाज जो है कभी भी नहीं। अब हालात ऐसे बन गए थे कि जब जब पवन अपने काम पर निकलता उसके पीछे जो है अंकित का घर जो है आना जाना वो शुरू हो जाता। दोनों जो है घंटों अपने साथ बिताते। काफी समय तक पूरे मामले की जो है भनक किसी को नहीं लगी। लेकिन कहते हैं ना, सच वो जो होता है वो ज्यादा दिन तक नहीं छिपता। एक दिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि पवन अपने ऑफिस से तय समय से पहले ही घर लौट आया। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा उसके पैरों तले से जो है जमीन खिसक। उसने अपने पति आंचल और अपने ही भतीजे अंकित को ऐसी हालत में देख लिया जिसकी उसने कभी भी जो है कल्पना नहीं की थी। पत्नी से वो सबसे ज्यादा प्यार करता, उसी ने अब उस भतीजे के साथ देखकर पवन जो है पूरी तरह से टूट गया। कुछ पल तो उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया। इसके बाद घर के अंदर जो है खूब कहासुनी हुई। बात सिर्फ पति पत्नी तक नहीं रुकी, धीरे धीरे पूरी परिवार को जो है इस मामले की जानकारी हो गई। परिवार के लोग आंचल और अंकित दोनों से जो है बेहद नाराज थे। कई दिनों तक जो है घर का माहौल वो तनावपूर्ण भरा रहा। हर कोई चाहता था कि किसी तरह भी ये मामला जो है यहीं खत्म हो जाए और परिवार फिर से जो है पहले की तरह सामान्य जिंदगी जीने लगे। जब कुछ दिन बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ तब पवन ने गुस्से की बजाय समझदारी से बात करने का फैसला किया। उसने आंचल को अपने सामने बैठाया और समझाया और कहा कि जो हो गया उसे यहीं खत्म कर दो। अब इस घर में अपनी बेटी का भविष्य बचाना है तो आज के बाद अंकित से हर रिश्ता तोड़ना होगा। उसके साथ जो है मिलना जुलना हमेशा के लिए बंद करना होगा। उस वक्त आंचल ने भी अपनी गलती मान ली। उसने पवन से कहा कि आगे से वो जो है ऐसी गलती दोबारा नहीं करे।
पवन अपनी पत्नी और बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसे लगा कि शायद आंचल को अपनी गलती का जो है एहसास हो गया, इसलिए उसने भी जो है सब कुछ भूलकर उसे एक और मौका दे दिया। लेकिन ये भरोसा जो है ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। कुछ समय बाद आंचल और अंकित फिर से जो है चोरी छिपी मिलने लगे। दोनों ने जो है दोबारा से बात करना शुरू कर दिया और रिश्ता जो है फिर से वहीं पर पहुंच गया। जब पवन को इस बात का पता चला तो अंदर से जो है पूरी तरह से टूट गया। उसने कई बार दोनों को समझाया, परिवार का वास्ता दिया, अपनी बेटी दिवांशी का भविष्य याद दिलाया, लेकिन दोनों पर जो है किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि दोनों बिना किसी डर के जो है मिलने लगे। उन्हें नए रिश्तों की कोई उधर पवन भी दिन बे दिन परेशान रहने लगा। वो अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी से जो है वो बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उसे जो है समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। पवन हर हाल में अपने परिवार को जो है बचाना चाहता था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आंचल और अंकित को जो हो वो नहीं रोक पाया। आखिरकार वो चुपचाप सब कुछ सहने लगा। जिस आदमी को अपनी पत्नी की बेवफाई का पता चले उसके दिल पर क्या बीतती होगी, ये बात वही समझ सकता है। दिन बीतते गए और घर का झगड़ा जो है वो बढ़ता गया। बात बात पर जो है अब वो कहासुनी होने लगी। हालात ऐसे हो गए कि पवन और आंचल का रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया था। इसी बीच पवन की मौत से करीब 15 दिन पहले आंचल अपने मायके चली गई। वहां उसने अपनी छोटी बहन शिखा से कहा, अब मैं पवन के साथ जो है वो नहीं रहना चाहती, लेकिन अगर मैं उसे छोड़ दूंगी तो मेरे हाथ जो है वो कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए उसे रास्ते से जो है हटाना पड़ेगा। इस काम में जो है तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये बात सुनकर शिखा बोली, दीदी जीजा जी के बाद घर भी तुम्हारा हो जाएगा और 10 बीघा जमीन है वो भी उसमें फिर उसका जो है उसका क्या हो। इस पर आंचल ने शिखा के सामने एक लालच रखा। उसने कहा कि पवन के बाद तुम भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरे घर में जो है आराम से रह। अजय को बताई गई तो उसने भी जो है हाँ कर दी। बस यहीं से जो है चारों ने मिलकर पवन को रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर। उधर पवन को भी जो कुछ अनहोनी का एहसास होने लगा तो उसने अपनी दोनों बहन बबीता और अनिता से कई बार कहा कि अगर कभी भी मेरी मौत हो जाए तो उसे हादसा या खुदकुशी मत समझना, मेरी हत्या होगी। लेकिन उसने कभी भी जो है किसी का नाम नहीं बताया। शायद यही उसने की सबसे बड़ी गलती थी। योजना के मुताबिक 21 मई को आंचल शिखा को लेकर वापस घर आ गई। उस वक्त पवन अपनी बहन अनिता के घर पे गया हुआ था। आंचल ने पवन को फोन किया और बड़े प्यार से कहा कि अब घर आ जाओ। रात के करीब 10 बजे पवन जो है घर पहुंचा। घर पहुंचते ही आंचल का बदला हुआ व्यवहार देखकर उसे जो है थोड़ा सा अजीब जरूर लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद अब सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा, और वो यही सोचकर जो है वो चुप हो गया। उस रात तीनों ने जो है साथ बैठकर खाना खाया और जो है वो फिर सो गए। अगले दिन 22 मई को पवन रोज की तरह काम पर चला गया। करीब रात के 8 बजे जब वो वापस घर लौटा तब घर के अंदर पहले से ही आंचल, शिखा, अंकित और अजय जो है वो मौजूद थे। जैसे ही पवन अंदर आया चारों ने मिलकर जो है उसे पकड़ लिया, उसके हाथ पैर बांध दिए और उस पर जो है जहर पीने का दबाव बनाने लगे। पवन ने विरोध किया तो चारों ने उसके साथ जो है बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। घंटों तक जो है उसे पीटा गया। जब इतने पर भी वो नहीं माना तो उसे बिजली के जो है झटके देने का भी आरोप है। दर्द से तड़पता पवन बार बार हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगता रहा। उसे उम्मीद थी कि शायद किसी का दिल पिघल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा चारों लगातार उसकी मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न जो है वो करते रहे। उस रात पवन के साथ जो कुछ भी है उसकी ने जो है इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अब अब पवन लगभग जो है बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था, लेकिन चारों को इरादा अभी भी नहीं बदला। खैर उसके बाद पवन बिल्कुल अधमरी हालत में जो है पहुंच जाता है, लेकिन चारों का मकसद अभी भी जो है पूरा नहीं होता। उन्हें बिल्कुल शांत करने के लिए वो लोग बेहोश हालत में उसे जो है पॉइजन पिलाते हैं। कुछ देर बाद ही जो कमरे में शांति छा जाती है और पवन हमेशा के लिए जो है शांत हो जाता है। पवन की मौत को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए वह उसे सीढ़ियों के पास लेकर जाते हैं और उन्हें वहां से जो है नीचे फेंक देते हैं ताकि ऐसा लगे कि पवन जो है सीढ़ियों से गिर गया होगा। इसके बाद चारों आरोपी आराम से घर में जो है खाना खाते और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह जब आंचल पवन की तबीयत खराब होने की खबर उसकी बहनों और रिश्तेदारों को देती है तो अजय और अंकित वहां से जो है निकल जाते हैं। इन चारों को जो है अपने प्लान पर इतना भरोसा था कि ये लोग अपने घर जाकर जो है आराम से सो जाते हैं और कहीं भागने की भी जो है वो कोशिश नहीं करते। पवन की मौत का खुलासा होने के बाद पुलिस जो है चारों को अरेस्ट कर लेती है और आंचल और अंकित को सामने बिठाकर जो है पूछताछ करती है। पूछताछ में जो है आंचल बताती है कि मुझसे जो है बहुत बड़ी गलती हो गई, इससे अच्छा तो मैं अंकित के साथ जो है भाग जाती, लेकिन मैंने अपने पति की हत्या करके जो है बहुत गलत किया है। दूसरी तरफ अंकित अपनी सफाई में कहता है कि आंचल ने जो है उसे कई बार पवन को मारने के लिए कहा था, तब जाकर उसने जो है उसकी हत्या के लिए वो
तैयार हुआ। फिलहाल तो जो है पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया है। बात करें इस कहानी की, अपनी ही हत्या का आभास होने के बाद भी पवन ने जो है कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगर वह समय रहते पुलिस में शिकायत कराता, कानूनी सलाह लेता या खुद को उस माहौल से जो है दूर कर लेता तो घटनाओं का परिणाम जो है कुछ और होता। लेकिन कई बार भावनाएं इंसान के फैसलों पर जो है वो भारी पड़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि पवन अपनी पति आंचल से जो है वो बेहद ज्यादा प्यार करता। शायद उसे आखिरी समय तक उम्मीद थी कि एक न एक दिन जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसका परिवार जो है वो पहले जैसा बन जाएगा। लेकिन उसकी यही उम्मीद और रिश्ते बचाने की कोशिश आखिरकार उसकी सबसे बड़ी जो है कमजोरी साबित हुई। इन सब में उसकी 2 साल की बच्ची दिव्यांशी को सब भूल गए, जिसे अब बिना माता पिता के जीना पड़ेगा। ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो बच्चों का ही होता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि समय रहते टॉक्सिक रिलेशनशिप से जो है निकल जाए। हालांकि यह फैसला जो है आसान नहीं होता, लेकिन किसी भी रिश्ते को छोड़ना, खासकर जब तक उसमें प्यार और यादें और परिवार से जुड़ा हो, तब यह और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन जीवन में किसी भी रिश्ते से अधिक महत्वपूर्ण है समय से बड़े बड़े जख्म जो वो भर देता है। इसलिए जब हालात नियंत्रण से बाहर हो जाए तब चुप रहना या उसमें सब कुछ सहते रहना कभी कभी जो है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। बाकी इस पूरे मामले में जो है आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पवन समय रहते अगर कोई कदम उठाता तो उसकी जो है जिंदगी बच सकती थी? अपनी राय मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना जो है न भूलें।